ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से कार्तिक मास में नित्य नियम से सुने तुलसी महात्म कथा। तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषभध्वज का चरित्र वर्णन। नारद जी बोले, परम साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की प्रिय भार्या कैसे बनी? वे कहाँ उत्पन्न हुई थी? पूर्व जन्म में कौन थी? किसके कुल में उत्पन्न हुई थी? और वे सती किसके कुल में कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुई? और अपने किस तपस्या के प्रभाव से वे तुलसी प्रकृति से परे, विकार रहित, निष्काम, सर्व विश्वरूप नारायण पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर, सब कुछ जानने वाले, संपूर्ण जगत के कारण, सर्वाधार, सर्वरूप तथा सभी प्राणियों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि को पत्नी रूप में प्राप्त हुई? ऐसी साध्वी देवी कैसे वृक्ष बन गई? और वे तपस्विनी किस प्रकार से असुर के द्वारा गृहीत हुई? समस्त शंकाओं का निवारण करने वाले हे प्रभु, ये सब जानने के लिए मेरा कोमल तथा चंचल मन मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है। आप मेरे संपूर्ण संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, विष्णु के अंश से उत्पन्न दक्ष सावर्णी मनु परम पवित्र, यशस्वी, कीर्तिमान, पुण्यशाली तथा विष्णु भक्त थे। उनके पुत्र ब्रह्म सावर्ण थे। ब्रह्म सावर्ण के पुत्र धर्म सावर्ण थे। धर्म सावर्ण के पुत्र रुद्र सावर्ण और रुद्र सावर्ण के पुत्र देव सावर्ण थे। देव सावर्ण के पुत्र इंद्र सावर्ण महाविष्णु के भक्त थे। उन इंद्र सावर्ण का पुत्र वृषभध्वज हुआ, जो भगवान शिव की भक्ति में आसक्ति रखता था। उसके आश्रम में स्वयं भगवान शंकर 3 युगों तक स्थित रहे। राजा वृषभध्वज के प्रति शिव जी का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। वह भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती, इनमें किसी के भी प्रति आस्था नहीं रखता था और उसने अन्य सभी देवताओं की पूजा का परित्याग कर दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इसी प्रकार उस पापी ने माघ शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवताओं द्वारा विस्तृत रूप से की जाने वाली सरस्वती पूजा का भी त्याग कर दिया था। इस तरह केवल शिव की आराधना में निरत रहने वाले और यज्ञ तथा विष्णु की पूजा की निंदा करने वाले उस राजेंद्र वृषभध्वज पर भगवान सूर्य देव कुपित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया, तुम श्री विहीन हो जाओ। ये शाप सूर्य ने उसे दे दिया था। इस पर स्वयं भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर सूर्य के पीछे दौड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। तदनंतर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। इस पर भयभीत ब्रह्मा जी ने सूर्य को आगे करके वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। वे संतप्त तथा शुष्क तालु वाले ब्रह्मा, कश्यप तथा सूर्य भयपूर्वक सर्वेश्वर नारायण की शरण में गए। उन तीनों वहां पहुंचकर मस्तक झुकाकर भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने श्रीहरि से भय का समस्त कारण बताया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन्हें अभय प्रदान किया। हे भयभीत देवगण, आप लोग स्थिर चित्त हो जाइए। मेरे रहते आप लोगों को भय कैसा? विपत्ति में भय त्रस्त जो लोग जहाँ भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र धारण किए वहाँ तत्काल पहुँचकर उनकी रक्षा करता हूँ। हे देवतागण, मैं सदा निरंतर संपूर्ण लोकों की रचना तथा रक्षा किया करता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करने वाला और शिव रूप से संहार करने वाला हूँ। मैं ही शिव हूँ, आप भी मेरे ही रूप हो और ये सूर्य भी मेरे ही स्वरूप हैं। तीनों गुणों से युक्त मैं ही अनेक विध रूप धारण करके सृष्टि पालन करता हूँ। आप लोग जाइए,
आप लोगों का कल्याण होगा। आप लोगों को भय कहाँ, मेरे बर के प्रभाव से आप लोगों को आज से शंकर जी से भय नहीं होगा। वे सर्वेश्वर भगवान शिव सज्जनों के स्वामी, भक्तों के बस में रहने वाले, भक्तों की आत्मा तथा भक्त वत्सल हैं। हे ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव ये दोनों ही मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन दोनों से बढ़कर तेजस्वी ब्रह्मांडों में कोई भी नहीं है। वे महादेव खेल खेल में करोड़ों सूर्यों तथा करोड़ों ब्रह्मा की रचना कर सकते हैं। उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। वे भगवान शिव कुछ भी बाह्य ज्ञान न रखते हुए दिन रात मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और अपने पांचों मुखों से भक्तिपूर्वक सदा मेरे मंत्रों का जप तथा गुणों का गान करते रहते हैं। मैं भी दिन रात उनके कल्याण का ही चिंतन करता हूँ, क्योंकि जो लोग जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। भगवान शंकर शिव स्वरूप हैं और वे कल्याण के अधिष्ठात्री देवता हैं। उन्हीं से कल्याण होता है, अतः विद्वान लोग उन्हें शिव कहते हैं। इसी बीच भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर सवार थे तथा उनकी आंखें लाल कमल के समान थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने तुरंत वृषभ से उतरकर तथा भक्ति से परिपूर्ण होने के कारण अपना मस्तक झुकाकर उन शांत स्वभाव परात्पर लक्ष्मीपति विष्णु को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान श्रीहरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से वे अलंकृत थे। वे किरीट, कुंडल, चक्र और वरमाला धारण किए हुए थे। उनके शरीर की कांति नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण की थी। वे परम सुंदर थे, 4 भुजाओं से सुशोभित थे और 4 भुजा वाले अनेक पार्षदों के द्वारा श्वेत चंवर डुलाकर उनकी सेवा की जा रही थी। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदन से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था। वे लक्ष्मी के द्वारा दिए गए तांबुल का सेवन कर रहे थे। मुस्कुराते हुए वे विद्याधारियों के नृत्य, गीत आदि का निरंतर अवलोकन कर रहे थे। भक्तों के लिए साक्षात कृपा मूर्ति ऐसे उन परमेश्वर प्रभु को महादेव ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत भयभीत सूर्य ने भी चंद्रशेखर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार कश्यप ने महान भक्ति के साथ शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। शिव जी सर्वेश्वर श्रीहरि का स्तवन करके एक सुखप्रद आसन पर विराजमान हो गए। इसके बाद सुखमय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान तथा विष्णु के पार्षदों के द्वारा श्वेत चंवर डुलाकर सेवित होते हुए उन विश्रांत शिव जी से भगवान श्रीहरि अमृत के समान मधुर तथा मनोहर वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव जी बोले, हे भगवान, सूर्य ने मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भक्त वृषभ ध्वज को शाप दे दिया है। यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने पुत्र तुल्य भक्त के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब उस सूर्य ने ब्रह्मा की शरण ली और पुनः सूर्य तथा ब्रह्मा ये दोनों आपकी शरण में आ गए। हे प्रभु, जो लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा तथा मृत्यु तक को जीत लेते हैं। ये लोग तो प्रत्यक्ष शरणागत हुए हैं। इस शरणागति का फल क्या बताऊं? आप श्री हरि का स्मरण सदा अभय तथा सर्वविध मंगल प्रदान करता है। हे जगत प्रभु, सूर्य के शाप के कारण श्री रहित तथा विवेकहीन मेरे भक्त का क्या होगा, इसे मुझे बताएं। विष्णु जी बोले, हे शिव, दैव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब
आप शीघ्र अपने स्थान चले जाइए। किसी से भी नियंत्रित न किए जा सकने वाले अत्यंत भीषण काल ने वृषभ ध्वज को मार डाला है। उसका पुत्र रथ ध्वज था, वह भी श्री से हीन होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस रथ ध्वज के भी धर्म ध्वज तथा कुश ध्वज नामक दो महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से श्रीहीन हो गए हैं। वे दोनों विष्णु के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा श्री से भ्रष्ट वे दोनों लक्ष्मी के तप में रत हैं। उन दोनों की भार्याओं से भगवती लक्ष्मी अपनी कला से आविर्भूत होंगी। उस समय वे दोनों महान संपदा से संपन्न होकर श्रेष्ठ राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। हे शंभो, आपका भक्त मर चुका है, अब आप यहाँ से जाइए। हे देवतागण, अब आप सब लोग भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर वे भगवान श्री हरि सभा से उठकर लक्ष्मी के साथ अंतःपुर में चले गए। तत्पश्चात परम प्रसन्नता से युक्त देवतागण भी परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। तब परिपूर्णतम भगवान शिव भी तपस्या के उद्देश्य से वहां से चल दिए। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा भी अवश्य सुनिएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ।